अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 का ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.2 में मैंने आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि उसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जबकि जॉइंट वेरिएशन जो है ये उसी का थोड़ी सी एडवांस स्टेज है। जॉइंट वेरिएशन में जो वेरिएबल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा होंगी। जब हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि टू वेरिएबल्स आर आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल्स आर गिवन और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। इसमें भी तरीकाकार वही होगा, जब भी जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन होती हैं तो उनके रिलेशनशिप के बारे में एग्जामिनर ने बताया होता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसका प्रोडक्ट लेके न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी उनका अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनका प्रोडक्ट लेके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और अगर तो सिंगल वेरिएबल्स हैं फिर तो बहुत आसान है, वही तरीका कि जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको आप एज न्यूमरेटर और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसको एज ए डिनोमिनेटर शो करें। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट S is proportional as u square and inversely proportional as v। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज v। तो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू के इंटू यू स्क्वायर ओवर v और इसको मार्क कर लें एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है इस एक्सरसाइज में और 3.2 में हमें दो ही वेरिएबल्स दी थी, उनकी वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली पुट करके के की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हमें इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने के बाद लिखने के बाद पुट करें ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो जाए। So put S is equal to 7, U is equal to 3 and V is equal to in equation number 1 in order to get the value of K कि जो वैल्यूज़ गिवन थी अदर वेरिएबल्स की K के अलावा वो सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। और वैसे भी ये नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन नेचर है तो इसलिए इसके अंदर आपने स्टेप्स थोड़े से उस कंपैरेटिवली 3.2 से ज़्यादा कर दें। सो S की जगह आ गया 7 इज इक्वल टू K वैसे ही आ गया, U स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे। 7/1 इज इक्वल टू k इंटू 9/2। सो 9k इज इक्वल टू 7 2 14 हैंस k इज इक्वल टू 14/9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। सो s इज इक्वल टू 14/9 इंटू यू स्क्वायर ओवर v एंड मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमने देखना है कि वैल्यू ऑफ s फाइंड करनी है, उसके लिए हमें u और v की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। सो s इज इक्वल टू 14/9 इंटू 6 स्क्वायर ओवर 10। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं और मैनुअली कटिंग के जरिए भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 14/9 इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ओवर 10। अब मैंने इसकी मैनुअल कटिंग की है ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सो 9 1 9, 9 4 36 एंड 2 5 10 एंड 2 7 14। So 7 4 28 over 5 is the value of S when U is equal to 6 and V is equal to 10. Now come to question number 3. Y is proportional as x cube and inversely proportional as product of z square and t। इसका क्या मतलब है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब से, जैसे x क्यूब को न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज z स्क्वायर एंड t, ये था प्रोडक्ट ऑफ z स्क्वायर एंड t, इसका मतलब वो दोनों को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k विल बी y इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब ओवर z स्क्वायर t और उसको हमारा कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 16 एंड g इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी k के अलावा जो चारों वैल्यूज दी हैं वो आपने लिखनी है सामने ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, y की जगह आ गया 16 इज इक्वल टू k ऐसे ही आ गया,
फिर ब्रैकेट में एक्स क्यूब यानी 4 क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू है 3, तो इसमें पुट कर दी। अब इसको एक्सपेंड करें 16/1, क्योंकि इधर फ्रैक्शन आ रहा है तो इधर भी फ्रैक्शन बना रहे हैं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए हम के की वैल्यू आसानी से निकाल सकें। 4 का क्यूब होगा 64 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, सो 16 इज इक्वल टू के इंटू 64/12, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की, सो 64k इज इक्वल टू 16 12 are 192, hence k is equal to 192/64, so k is equal to 3. Now putting value of k in equation number 1, so equation number 1 थी y is equal to 3 यानी k की जगह आ गया 3 इंटू एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें अदर वेरिएबल्स यानी x, z और t की वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट कर देते हैं। Now put x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4 in equation number 2. So y is equal to 3 into 2 cube divided by 3 square into 4. So y is equal to 3 into 2 का क्यूब होगा 8, 3 स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। मैंने फिर अगेन मैनुअल कटिंग की है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 and 4 2 ज़ा 8. So y is equal to 2/3. क्वेश्चन नंबर 5, मैंने सारे ऑड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इवन क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारा यही है। क्वेश्चन नंबर 5, v इज प्रोपोर्शनल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज जी स्क्वेयर, या v इज प्रोपोर्शनल एज एक्स एंड वाई क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज जी स्क्वेयर। तो उसी की मदद से हमने इक्वेशन बना ली इन टर्म्स ऑफ के, v is equal to k into xy cube over z square, and mark this equation as equation number 1. Now put v is equal to 27, x is equal to 7 and z is equal to 7 and y is equal to 6 in equation number 1 in order to get the value of k. So 27, v की जगह आ गया 27 is equal to k into x की जगह आ गया 7, y की जगह आ गया 6 क्यूब एंड z की जगह आ गया 7 और 7 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 27 इज इक्वल टू के इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यूब इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अगेन मैनुअल कटिंग की है मैंने, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, सो 27 इज इक्वल टू के इंटू 216/7, यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 216 के इज इक्वल टू 27 7 ज़ा 189, सो k इज इक्वल टू 189/216, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 7/8। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू 7/8 इंटू एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर एंड मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ v। अब हम जो गिवन वैल्यूज हैं x, y और z की वैल्यूज में पुट कर देंगे तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Put x is equal to 6, y is equal to 2, z is equal to 3 in equation number 1. In equation number 2. So equation number 2 थी हमारी, v is equal to 7/8 into x की जगह आ गया 6, y क्यूब मीन्स 2 का क्यूब आ गया 8, फिर z स्क्वायर, तो z की वैल्यू थी 3, तो 3 का स्क्वायर ले लिया 9। उसके बाद फिर मैनुअल कटिंग की है मैंने, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ये दोनों के 8 से कैंसिल हो गए। अब बाकी बच गया 2 और 7, सो 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 3। वाइज करवा लेता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है 2.5 का जॉइंट वेरिएशन का, इट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में हमने देखा था सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप दिया था, आइदर दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम y इज इक्वल टू के एक्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में y इज इक्वल टू के ओवर एक्स करते हैं। यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर जॉइंटली रिलेटेड विद ईच अदर और विद वन अनदर, तो फिर हम उसकी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के वो कैसे बनाएंगे, जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको एज ए न्यूमरेटर शो करेंगे और जो चीज़ इन्वर्सली रिलेटेड है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको डिनोमिनेटर में शो करेंगे। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है जो हमने 3.2 में किया था, सिर्फ एक फ़र्क हो रहा गया कि वहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स थी तो हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट कर देते थे स्टेटमेंट्स के बगैर,
लेकिन व्हेन मोर देन 2 वेरिएबल्स आर गिवन, it is recommended that put the values by writing on the paper so that your error is minimized. उम्मीद है कि आपको चैप्टर की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह 3.3 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम 3.3 को करेंगे। होप यू